हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग होता क्या है, कैसे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है, एक पार्ट टाइम वर्क। जो भी आप काम करते हो फ्रीलांसिंग में, इसके आपको कोई एक जॉब की मतलब जॉब के आपको होना जरूरी नहीं है। आप कोई 9 to 6 आपके लिए जॉब मैंडेटरी नहीं है। आप बेसिकली क्या है कि जब आप फ्लेक्सिबल आवर्स आपके पास, जब आप चाहो आप काम करो, जब आप चाहे आप रेस्ट करो। तो फ्रीलांसिंग एक छोटा सा वर्ड है, बट इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। बहुत बड़ी एक चीज है फ्रीलांसिंग। काफी डेवलपर्स फ्रीलांसिंग को ऑप्ट भी करते हैं और काफी फ्रीलांसिंग को छोड़ भी देते हैं क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। तो क्या है फ्रीलांसिंग, कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब मैंने एक्चुअली थोड़े से टॉपिक इसमें से पिक किए हैं, डिटेल के अंदर नहीं, बल्कि जो हमें मेनली एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए हमें टॉपिक चाहिए वो मैंने सबसे पहले पिक किए हैं। तो आगे आगे वाली वीडियोस के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर भी देखेंगे कि फ्रीलांसिंग के अंदर हम कैसे अपने आप को पुश कर सकते हैं एक अच्छे लेवल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप जैसे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि ये फर्स्ट हमने स्लाइड स्टार्ट की है कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के अंदर ये एक छोटा सा वर्ड है, बट जो हम टॉपिक्स बेसिकली देखेंगे वो क्या है कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है, थिंग्स टू नो अबाउट फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू बिल्ड फ्रीलांसिंग करियर। अब सबसे पहले अगर मैं टॉपिक देखूं यहाँ पे ये वाला, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में आप, अगर आपको मैं कहूँ कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो आप क्या कहोगे जी। इसमें हमारे पास दो तीन चीजें आएंगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है, तो फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो से तीन चीजें आती हैं। जैसे कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है, तो फ्रीलांसिंग को अगर हम ऐसे समझे तो ये बेसिकली क्या है, जो हमें फ्लेक्सिबल आवर देता है, ठीक है। और आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि जब भी आप चाहो तो आप काम कर सकते हो। उसके बाद एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम, अनदर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। एक हमारी अलग से एक सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास जनरेट हो रही है। बट फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है कि आज के टाइम के ऊपर ये मैं अगर आपको मैं कंपेयर करूँ तो फ्रीलांसिंग आज से 5-6 साल पहले और अब फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है, एक रश भी हमें देखने को मिलता है। क्योंकि पहले क्या था कि डेवलपर्स इतने ज्यादा नहीं थे। पहले अलग अलग जॉब्स के अंदर, अलग अलग फील्ड के अंदर काफी मतलब लोग डिस्टिंग्विश, हम कह सकते हैं इसको कि लोग अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर थे। अब क्या है कि जब से आईटी सेक्टर काफी बूम पे है, तो काफी लोग आईटी सेक्टर के अंदर अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। चाहे उनकी जो स्ट्रीम थी, ईसीई थी या फिर मैकेनिकल थी, वो भी आजकल के टाइम पे आईटी सेक्टर के अंदर अपने आप को चला रहे हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, एंड द सेकंड थिंग इज थिंग्स टू नो अबाउट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर अब हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे हम इसको स्टार्ट तो कर आप कर लेते हो, ठीक है। बट होता क्या है कि मेन टाइम के लिए फ्रीलांसिंग के अंदर कभी कभार आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई बार आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक मंथ के अंदर, तो होता क्या है कि हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हम बिडिंग करते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ फाइवर के अंदर, तो फाइवर के अंदर क्या है कि हमें जो भी एक मतलब हमें बेसिकली पिक करते हैं, जो भी हमें प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स जो भी लिस्टेड होते हैं वहाँ पे हमें वो पिक करते हैं, जो भी यूजर वहाँ पे आता है या फिर जो भी वो बायर आता है। बट अपवर्क में क्या है, अपवर्क में बिल्कुल उलट है, बल्कि ऑपोजिट है। बेसिकली जो भी कोई भी वहाँ पे प्रोजेक्ट लिस्ट करता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे बिडिंग करनी पड़ती है। तो फ्रीलांसिंग, हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की एक अलग एक स्ट्रेटेजी है, क्या उसमें हम प्रोजेक्ट कैसे हायर करते हैं। तो इसके बाद है हाउ टू हाउ टू बिल्ड योर फ्रीलांसिंग करियर। तो अगर आप करियर भी इसमें बनाना चाहते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और वो आपको पहले से जाननी चाहिए। तो हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो ये बेसिकली कोई जॉब नहीं है 9 to 6 वाली। बट हाँ, इसमें अगर आपको काम देना है टाइम से, इसके अगर आपको एक काम मिला है पर्टिकुलर पर्टिकुलर, अगर आपका कोई क्लाइंट है तो अगर आपको कोई काम मिला तो आपको प्रॉपरली एक 9 to 6 या फिर 9 to 6 के बाद भी आपको काम करना पड़ सकता है। इसकी कई बार क्या होता है कि आपको डिप्लॉयमेंट एज सून एज पॉसिबल करनी होती है, विद इन अ मंथ, विद इन 2 वीक्स या फिर विद इन अ वीक। तो उस केस के अंदर क्या है कि आपको 9 से 6 वाली जॉब नहीं करनी पड़ती, बट हाँ आपको 9 से 10 या फिर 9 से 9 to 9 आपको करनी पड़ती है।
होता क्या है कि 9 to 9 में बेनिफिट भी आपका है और नुकसान भी आपका। अगर आप कि उसको टाइमली नहीं करते तो नुकसान आपका, बट हाँ, अब फ्रीलांस के अंदर एक मेजर जो है बेनिफिट ये है कि अगर आपने उसको अच्छे से काम दिया, ठीक है, अगर आपका कोई क्लाइंट है, आपके कोई क्लाइंट है, तो अगर आपने उसको अच्छे से काम दिया, एक एक चीज उसको करके दी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इट इज नॉट अ जॉब टू 96, बट इट शुड बी 9 to 9, ठीक है। तो ये भी आपको मान के अपने अंदर रखना पड़ेगा कि ये एक 9 to 9 की भी जॉब हो सकती है। द रीजन बीइंग इज कि तो सो ये ऐसे, तो ये भी एक 9 to 9 की जॉब हो सकती है। रीजन बीइंग कि टाइमली आपको इसमें जो प्रोजेक्ट है वो आपको टाइमली देना पड़ता है, ठीक है। तो टाइमली अगर आप दोगे तो उसमें क्या है कि आपके क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा आपके अच्छे बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो एक तो हमारे पास टाइम टू टाइम ये काम भी होगा, ठीक है। और उसके बाद एंड 9 to 10 हमने टाइमली उसको काम दिया। एंड उसके बाद क्या है कि अगर आप एक क्लाइंट को आपने सेट कर लिया, ठीक है, जो भी वो काम कह रहा है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्राइसिंग का थोड़ा सा इशू रहता है कि प्राइसिंग आपको हमेशा सबसे पहले कम करनी पड़ती है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले टाइम टू टाइम का हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या है फ्लेक्सिबल आवर्स एंड वर्क, तो ये भी एक इसमें मेजर जो है वो अच्छी चीज़ है कि फ्लेक्सिबल आवर्स। तो इसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 9 to 9 आपको टाइमली रहना पड़ेगा, मे भी हो सकता है आपको ओवरनाइट भी काम करना पड़े। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको छोटी सी एक बात करूँ, अगर आप एशिया के अंदर आप रहते हो, ठीक है, एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश वगैरह, आप किसी भी कंट्री के अंदर रहते हो, तो अगर आपको यूएसए का कोई क्लाइंट है या फिर अरब कंट्री का कोई क्लाइंट है, तो यूएसए का बेसिकली क्या है कि वो 2 घंटे हमसे पीछे है, ठीक है। अगर हमारी कोई अरब कंट्री के लगभग हमारे से 4-5 घंटे 4-5 घंटे पीछे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्कशन करनी पड़ती है। अब होता क्या है कि कई बारी आपके यहाँ पे, तो अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूँ तो हमारे 12 बजे यहाँ पे, ठीक है, 12 से 1 बजे शट डाउन करने का टाइम हो जाता है पीसीस को। बट मतलब अगर आप अपनी ही लाइन के लोगों की बात करो, वैसे तो 9 to 6 वाली जॉब, तो उसके बाद तो अगर अगर आप अपना फ्रीलांसिंग काम करते हो तो उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम हमारा सोने का टाइम होता है और उनका सुबह का टाइम हो जाता है। तो ये बेसिकली एक काम है फ्रीलांसिंग के अंदर, अगर आप फॉरेन के क्लाइंट्स देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको फ्लेक्सिबल आवर्स रखने पड़ते हैं। कभी भी क्लाइंट आपको कॉल पे बुला सकता है, कभी भी क्लाइंट आपको डिस्कशन पार्ट के ऊपर बुला सकता है, कभी भी आपकी मीटिंग हो सकती है। तो काम भी फ्लेक्सिबल है और वर्क भी। और उसके बाद फ्लेक्सिबल इनकम। तो फ्लेक्सिबल इनकम मैंने क्यों कहा, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट मंथ एक प्रोजेक्ट आया वेबसाइट बनाने का, तो वेबसाइट आपको क्लाइंट ने कहा कि मैं आपको इसके $500 आपको पे करूंगा, ठीक है। तो आप उसको एज अ मतलब कि आपने उसको 1 महीने के अंदर अंदर बना दी, जो भी वेबसाइट थी, XYZ वेबसाइट। अब सेकंड आपको काम आया, अब कई बार क्या होता है कि आप फ्रेश प्रोजेक्ट नहीं मिलते, कई बार आपको जो इन ऑलरेडी जो वर्किंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके आपको जो थोड़े से बहुत बग्स है उसको रिमूव करने के आपको जो काम मिलते हैं, तो उसमें $500 नहीं, आपको $100, आपको $200 या $50 पे आपको मिल सकते हैं। तो इसमें ये एक मेजर पॉइंट है फ्लेक्सिबल इनकम। अब यहाँ पे अगर मैं अदर साइड ऑफ द कॉइन देखूँ तो उसमें होता क्या है, कई बारी आपको $50 ना मिलके आपको $10 का भी काम मिलता है। क्यों? क्योंकि वर्किंग एरिया जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, अब अगर मैं अपवर्क की आपको यहाँ पे बात करके चलूँ, तो अपवर्क में क्या होता है यहाँ पे ए, अप, तो अपवर्क में क्या होता है कि वहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग पे मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी है तो 5 USD पर आवर, तो जो भी आप 1 घंटे के हिसाब से काम करोगे तो उसमें आपको कितने डॉलर मिलेंगे, $5। तो उसमें जब आप बिडिंग करते हो तो कई बारी अगर आपके बहुत अच्छे मतलब कि आपके रिव्यूज, आपके बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज है, तो आप $10, $12, $15, $20 तक भी आप कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के अंदर आप हमेशा एस एस लीस एस लेस एस लेके चलो, मतलब एस लीस्ट एस लेके चलो। उसमें क्या है कि क्लाइंट के पास जितने पैसे बचेंगे उतने ही आपको प्रेफर करेगा, ठीक है। तो
अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अंदर भी क्लाइंट जरूर देखता है, बट उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपके स्टार्टिंग के अंदर है तो आप हमेशा प्राइस को अपने हमेशा डाउन करके चलो। तो प्राइस को हम हमेशा थोड़ा सा डाउन करके चलेंगे, इतना हाई भी नहीं जाना कि अ, मतलब हाई भी हमें इतना नहीं करना कि क्लाइंट कहे जी तुम्हारा तो प्राइस ही बहुत हाई है, ठीक है, तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऑलवेज प्रेफर होता है लो प्राइस। लो प्राइस के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही घटा दो, बट हाँ स्टार्टिंग के अंदर अपने पोर्टफोलियोज के अंदर रिव्यूज लाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बिल्ड करने के लिए आप थोड़ा सा प्राइस जो है वो आप थोड़ा सा लेस रखो, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर जैसे आपको प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए तो आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। उसमें क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल 100 या फिर 99 या फिर अबव 90 आपको रेटिंग मिलती है। अगर मैं अपवर्क की यहाँ पे बात करूँ तो अबव 90 अगर आपको रेटिंग मिलती है हर एक क्लाइंट के साथ, तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, चाहे आपने लेस वर्किंग आवर्स के ऊपर बल्कि लेस पर आवर के ऊपर काम किया हो, ठीक है। आप $5 या $4 के ऊपर काम किया हो, उसमें भी आप देख लेना थोड़ा सा टैक्स भी इसमें पड़ता है अपवर्क के अंदर। तो होता क्या है कि अगर आप सीधी से अगर मैं बात करूँ, अगर आप $5 के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने 8 आवर्स भी काम किया तो सीधा सीधा आपके बन गए 5 into 8 $40, बट उसमें अगर टैक्स वगैरह काट के तो आई थिंक 32 to 35 डॉलर्स आपके हो जाते हैं एक दिन के अंदर। तो ये भी एक चीज़ है, बट हाँ इसमें जो मेजर चीज़ है आज के टाइम पे कि क्लाइंट ये भी देखता है कि आपने काम कितना किया है और वो उस हिसाब से कितनी आपको पे दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद गेटिंग ऑन क्लाइंट्स। अब ये भी एक पॉइंट है, जब जैसे आपने काम स्टार्ट किया तो आपके अपने क्लाइंट्स होंगे, आपके अपनी डील्स होगी। तो एक बार आपने क्लाइंट के साथ काम स्टार्ट कर लिया तो उसमें क्या है कि क्लाइंट को अगर आपका काम अच्छा लगता है, ठीक है, और आप मोर एफिशिएंट लगता है, आपकी चीज़ के बहुत ज़्यादा सेट है, अगर आपको मतलब कि अब क्या होता है कि एक ही जो डेवलपर वो बैक एंड भी है, वो फ्रंट एंड भी है, वो एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो अब अगर मैं कंपनी की बात करूँ, कंपनी के अंदर तो अलग अलग डेवलपर्स होते हैं, बैक एंड अलग होता है, उसमें फ्रंट एंड अलग, यूएक्स यूआई डिजाइनर अलग होता है, टेस्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। बेसिकली उसमें क्या है एक टीम की तरह, बट कई बार क्या फ्रीलांसिंग के अंदर हमें एज अ सिंगल, बट हाँ एज अ टीम आपको मेजर यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो गेटिंग ऑन क्लाइंट्स में क्या है कि अगर आपके अपने क्लाइंट्स हैं, अब इसमें अगर आपके अपने क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं तो आपके क्या है कि आपको अलग दोबारा दोबारा आपको काम देगा, उनका आपका काम अच्छा लगेगा। तो अब थिंग्स टू नो अबाउट फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है कि नीड टू अपडेट विद मार्केट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड बी अपडेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अब ये मैंने क्यों यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे पॉइंट रखा है। अब मान लो कि आप काम कर रहे हो पीएचपी के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, सिंपल वेब डेवलपमेंट की। यहाँ पे मैं डीएसए की नहीं बात कर रहा, यहाँ पे मैं किसी भी सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप टू डेट का मतलब है, अगर आप मान लो कि आपको पीएचपी के अंदर वेबसाइट बनानी आती है, ठीक है, बट आपको कोई फ्रंट एंड नहीं आता इसके अंदर, मीन्स की क्लाइंट ने आपसे पूछा, आपने कहा कि मुझे इसके अंदर फ्रंट एंड नहीं आता, उसके बाद मुझे यूएक्स यूएक्स डिजाइन भी नहीं आता, ठीक है। अब उस केस के अंदर क्या होगा, या तो आप अपनी टीम बनाओगे, ठीक है, या आप इसको खुद से सीखोगे। टीम बनाओगे ज़्यादा बेनिफिट है, बट उसमें क्या है कि आपका पोर्शन भी डिवाइड होगा। खुद से करोगे उसमें क्या है कि आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर मान लो आपने पीएचपी के ऊपर काम किया, अ, मान लो आपने पीएचपी के ऊपर काम किया, ठीक है, बट क्लाइंट कह रहा है यार पीएचपी तो मतलब पीएचपी एज अ लैंग्वेज आप ना करो, उसके अंदर आप यूज करो लारावेल का, ठीक है। तो पीएचपी के अंदर अगर आप लारावेल का कॉम्बिनेशन रखोगे तो क्लाइंट 100% आपके साथ ही चलेगा और आपके साथ ही वो काम करना शुरू करेगा, प्रोजेक्ट्स भी आपको इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको मुझे तो लारावेल आता नहीं, अगर आपके पास पीएचपी के अंदर प्रोजेक्ट है तो आप मुझे बता दो, तो क्लाइंट उस केस के अंदर क्या करेगा, यार इसको तो आता ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों हायर करूँ। तो ये भी एक मेजर चीज है कि आपको अपडेट रहना पड़ता है। अब लारावेल के अलावा अगर मैं बात करूँ नोड जीएस की, तो मर्स्टैक आप सभी ने सुना होगा, तो मर्स्टैक काफी तेजी से ग्रो भी कर रहा है और उसकी काफी डिमांड भी है मर्स्टैक की, ठीक है।
बर्न बेसिकली मोंगोडीबी आ गया, एक्सप्रेस जेएस आ गया, रिएक्ट एंड नोड जेएस आ गया। तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास डाटाबेस भी आ गया, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट फ्रंट एंड भी आ गया एंड हमारे पास नोड जेएस भी आ गया। तो ये एक बेसिकली चीज़ है कि जो क्लाइंट कहता है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ चाहिए, जैसे कि मोंगो मोंगो डीबी के अंदर हमारे पास सारा कुछ डाटाबेस आ गया। उसके बाद एक्सप्रेस जेएस, उसके बाद हमारे पास रिएक्ट जेएस, फिर नोड जेएस। नोड जेएस अब होता क्या है बेसिकली, अगर मैं इन चीज़ों की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग से देखो देखो होता क्या है कि जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट के अंदर डिमांड है, आप उसको फॉलो जरूर करो। क्योंकि अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, अब मैं ये नहीं कहता कि लारावेल ये है या नोड जेएस ये है, बट मार्केट के अंदर आप चीज फॉलो करो। अब बहुत सारे डेवलपर्स है वो लारावेल के अंदर भी काम करते हैं, तो बहुत सारे वो नोड जेएस के अंदर भी काम करते हैं, बट डिमांड क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी कि जो हायर जो एक क्लाइंट है वो किस ऊपर हायर बिड लगा रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है बेसिकली एक पॉइंट, नीड टू यू नीड टू अप टू डेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास है कि नोट अ प्राइमरी सोर्स। अगर आप फ्रीलांस के एज स्टार्ट कर रहे हो, अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया, तो इसको आप अपना प्राइमरी सोर्स अभी मत बनाओ। रीजन क्या है कि अभी आपके पास क्लाइंट्स होंगे और क्लाइंट्स नहीं भी होंगे। तो क्लाइंट्स होंगे और नहीं भी होंगे, इसके लिए हम देखते हैं। तो अगर आपके मान लो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो इसको मैं, तो मान लो मेरे पास क्लाइंट्स हैं, ठीक है, क्लाइंट्स आ गए मेरे पास। अब क्लाइंट्स आपके पास हर मंथ तो नहीं आएंगे या फिर हर वीक तो नहीं आएंगे। तो क्लाइंट्स क्या है कि उसने अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया, तो आपको उसको करने के लिए आई थिंक 15 to 20 days, या फिर कई बार क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट बड़ा है वो आपको 1 महीना 2 महीने भी लगते हैं। अब मान लो कि 1 महीना आपने प्रोजेक्ट किया, उसके बाद प्रोजेक्ट वो खत्म हो गया, तो इसकी हम वैलिडिटी जो है वो मान लेते हैं 1 मंथ, ठीक है। हमने 1 मंथ में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अब बारी आती है सेकंड मंथ की, ठीक है। सेकंड मंथ की टर्न आई। अब सेकंड मंथ के अंदर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, जीरो प्रोजेक्ट, या फिर हम ऐसे लेके चलते हैं जीरो प्रोजेक्ट, हम इसको भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो हमें फर्स्ट मंथ के अंदर प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। अब सेकंड मंथ के अंदर में जीरो प्रोजेक्ट मिला। अब उस केस के अंदर आप क्या करोगे, या तो आप फ्री बैठोगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है फ्रीलांसिंग के अंदर, हमारे जो क्लाइंट सिर्फ ये स्टार्टिंग के अंदर हमें बहुत एक कह लो स्ट्रगल देखने को मिलता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, क्योंकि हमारे से पहले ऑलरेडी उसके ऊपर सेटअप काफी लोग हुए होते हैं, ठीक है, जिनके अच्छे रिव्यूज होते हैं, जिनका अच्छा पोर्टफोलियो होता है वहाँ पे। अब इसको आप ना प्राइमरी सोर्स बनाओ अपना फर्स्ट टाइम पे। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको आप प्राइमरी सोर्स मत बनाओ। हाँ, अगर आपकी जॉब जब ओवर हो रही है 9 to 6 के बाद, अपना आधा एक घंटा रेस्ट करके फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लग जाओ। अगर आप रात को भी करना स्टार्ट करते हो, मिनिमम अगर आप 3 to 4 आवर देते हो, तो वो भी एक सफिशियंट है अगर आप फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहे हो। तो वहीं पे अगर आप एक प्रोजेक्ट को हमें लग रहे हैं आई थिंक, अगर 1 मंथ लग रहा है, तो वही आपको नियरली अबाउट 15 1 मंथ और 15 दिन ऊपर लग, बल्कि 1.5 महीना लग जाएगा, ठीक है। बट होगा क्या है कि क्लाइंट देखेगा कि कितनी आपकी डेडिकेशन है उसके अंदर, ठीक है। आप उसको डेली के अपडेट्स हो कि आपने, अगर आपने 4-5 घंटे जितने काम घंटे आपने काम किया, तो उसको आप डेली के डेली अपडेट दो कि ये आज मैंने ये काम किया, बल्कि कल मैंने ये किया था। तो उसमें क्या है कि क्लाइंट भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है, उसको भी इंटरेस्ट आता है, हाँ भी ये जो है वो काम कर रहा है। तो हमारा पॉइंट क्या है कि इट्स नॉट अ प्राइमरी सोर्स, ठीक है। इसको स्टार्टिंग के अंदर आपने प्राइमरी सोर्स नहीं बनाना। तो इसमें देखो, जैसे ही मैंने कहा, अब पॉइंट्स क्या है, रिलेटिव है एक दूसरे को। तो फर्स्ट मंथ हमारे पास प्रोजेक्ट आया, ठीक है, हमने 1 मंथ पे काम किया। तो सेकंड मंथ में हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जीरो प्रोजेक्ट है, तो हमें इसके अंदर पेशेंस भी रखनी पड़ती है। तभी मैंने कहा है कि इसको आप प्राइमरी सोर्स मत बनाओ, ठीक है। जब आपको पता लग गया कि हाँ भी अब जो क्लाइंट्स है प्रोजेक्ट्स अब फ्रीक्वेंटली आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, तब आप इसको अपना प्राइमरी सोर्स बना सकते हो। बट स्टार्टिंग के अंदर मैं ये कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको प्राइमरी सोर्स बनाओ। रीजन बेइंग कि कभी कभार क्लाइंट्स होते हैं, कई बार क्लाइंट्स नहीं आते, क्योंकि काफी
मतलब कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे जैसे काफ़ी लोग इसमें स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनको 5 से 6 साल या 10 साल हो चुके हैं। तो वो भी क्या है कि एक आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में जो पहली पौड़ी है वो भी काफ़ी मुश्किल होती है चढ़ने के लिए, तो इसमें आपको पेशेंस ज़रूर रखनी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट भी था, और ये अब स्टार्टिंग में भी ये मेरा ही पॉइंट था कि आपको पेशेंस में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस के साथ ही इसके अंदर काम होता है। ठीक है? तो ग्राफ ऑफ प्रोजेक्ट्स मे बी गोज़ अप एंड डाउन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो प्रोजेक्ट्स का ग्राफ है, ठीक है? वो ऑलरेडी जो है, तो वो क्या है कि अप एंड डाउन जाता है। ठीक है? कभी वो अप गया, कभी वो कभी वो डाउन गया, कभी वो अप गया। तो ये भी बेसिकली होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होगा, आप डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर ट्राई करो, फाइवर के अंदर ट्राई करो, अपवर्क के अंदर ट्राई करो, गुरु के अंदर ट्राई करो। तो काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें आप अपनी आईडी को क्रिएट करके, ठीक है, आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो, बट यू नीड टू बी, आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, प्राइमरी सोर्स को मत बनाओ, ठीक है, अप टू डेट टू द मार्केट, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, और ग्राफ्स बल्कि प्रोजेक्ट्स आपको आते जाते रहेंगे अगर आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं, बल्कि आपके क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, तो क्लाइंट ज़रूर उसको प्रेफर करता है। तो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग करियर, मतलब कि अपने फ्रीलांसिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, बिल्ड योर टीम। अब ये मैंने क्यों यहाँ पे रखा बिल्ड योर टीम, ये हमने पिछले भी डिस्कस किया था। तो टीम के अंदर क्या है, तो कि फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं एक वेबसाइट को। वेबसाइट आपने एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर आप क्या करोगे, वेबसाइट जब आप डिज़ाइन करोगे, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, हमें बेसिकली यूएक्स यूआई डिज़ाइनर चाहिए। यूएक्स यूआई डिज़ाइनर क्या करता है, आपको स्क्रीन्स क्रिएट करके देता है फिग्मा फिग्मा के अंदर, एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर, सॉरी एडोबे एक्सडी के अंदर, तो इलस्ट्रेटर तो वो दूसरा है, एडोबे एक्सडी के अंदर या फिर फिग्मा के अंदर आपको स्क्रीन्स बना के देता है। उसके बाद जो फ्रंट एंड डेवलपर है उसको एचटीएमएल सीएसएस के अंदर, या फिर अगर प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर के साथ काम कर रहे हो तो वो आपको रिएक्ट के अंदर उसको जो स्क्रीन उसकी बना के देगा। ठीक है, रिएक्ट या फिर व्यू जेएस के अंदर तो उसकी स्क्रीन उसको बनाएगा। ठीक है, जो फ्रंट एंड का पार्ट है। अब बैक एंड का भी हमें तो डेवलपर चाहिए। ठीक है, जो एपीएस क्रिएट करे, बैक एंड पे लॉजिक्स क्रिएट करे, डाटा सेव करवाए, रीड क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म करे, लॉजिक्स क्रिएट करे। अब उसके बाद हमें एक टेस्टर भी चाहिए, तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो सबसे पहले यूआई यूएक्स डिजाइनर आ गया, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर आ गया। तो यूएक्स यूआई डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर कई बार एक पर्सन के अंदर भी दो चीजें होती हैं, कई बार कंपनी इसको अलग अलग काउंट करती हैं। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर जो फिग्मा के अंदर स्क्रीन्स को क्रिएट करता है, ठीक है, तो क्रिएट करके वो फ्रंट एंड डेवलपर को देता है। अब जो स्क्रीन्स उसने क्रिएट करी वो फ्रंट एंड डेवलपर को तो देगा ही देगा, प्लस वो किसको और देगा, बैक एंड डेवलपर को। तो बैक एंड डेवलपर को क्यों देगा, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज, अब वो इसको तो देगा ही देगा, प्लस वो इसको भी देगा स्क्रीन्स। अब बैकएंड डेवलपर वहाँ पे क्या करेगा, वो देखेगा यहाँ पे इस बटन के अकॉर्डिंग क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या बनाएगा, बैकएंड जो डेवलपर है वो बनाएगा यहाँ पे एपीआई। ठीक है, तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो यहाँ पे स्क्रीन क्रिएट करेगा व्यू जेएस या फिर रिएक्ट के अंदर। ठीक है, फ्रंट एंड बेसिकली, या फिर कोई अगर मतलब क्लाइंट कई बार ही कहता है कि मुझे इसके अंदर नहीं काम करवाना, तो वो क्या है, हम उसको HTML एंड CSS के अंदर भी बना के दे देते हैं। तो HTML, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट, तो HTML CSS एंड JS। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपर ने क्या किया, अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर Vue.js और React.js के अंदर पेजेस उसने बनाए। अब बैकएंड डेवलपर का यहाँ पे क्या काम है, उसने सबसे पहले एपीएस को क्रिएट करना स्टार्ट किया। एपीएस को क्रिएट करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसने लॉजिक्स बनाए, यहाँ पे लॉजिक्स बनाए। अगर कोई एडवांस लेवल का रेस्टो टाइप प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको माइक्रो सर्विसेज या फिर मैं कह लो यहाँ पे पेमेंट्स भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद सॉरी हम पहले लेके चलते हैं, अगर रेस्टो की मैं बात कर रहा हूँ तो मेन्यूज यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा यूजर का, जो वो ऑर्डर कर रहा है, वो जो कुछ भी उसने ऑर्डर किया उसका एक कार्ट के अंदर आपको ऑर्डर जो है वो परचेज करवाना पड़ेगा। उसके बाद उसकी पेमेंट भी करवानी पड़ेगी।
तो ये है बैकएंड डेवलपर का काम, ठीक है। बैकएंड में जो भी आपके लॉजिक्स लगते हैं, जो भी कुछ होता है, वो सारा बैकएंड डेवलपर करता है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया, एक चीज जो है वो है टेस्टर। अब टेस्टर कई कंपनी के पास होता है, कई कंपनी खुद ही टेस्ट करती है, बट टेस्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन चलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो यूजर की डिमांड है, जो यूजर की डिमांड है उसको वो फुलफिल करता है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रॉपर आ नहीं क्योंकि माउस के साथ है। यूजर की जो डिमांड है वो क्रिएट करता है बेसिकली, ठीक है। तो डिमांड अकॉर्डिंग टू यूजर है, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। तो बिल्ड योर टीम आगे कीप स्किल्स अप टू डेट, ये हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियोज बिल्ड करो। यहाँ पे पोर्टफोलियोज का मतलब है जो भी आपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, क्लाइंट के नहीं, जो उससे पहले आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन करो। जितने वैरायटी के अंदर या फिर जितने तरीके के आप प्रोजेक्ट्स अपलोड करोगे, तो होता क्या है, बिडिंग के टाइम पे क्लाइंट आपके एक बार प्रोजेक्ट को जरूर रिव्यू करता है, इसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, तो ये मेरे लिए क्या क्या आगे बना सकता है, ठीक है। अपने पोर्टफोलियोज को जरूर आप मेंटेन करो, ठीक है। अगर आपके एप्लीकेशन है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि टीम के अंदर एक और पॉइंट है कि अगर एप्लीकेशन डेवलपर भी आपके पास होना चाहिए। वेबसाइट का तो मैंने एग्जांपल दिया, बट एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है, वो चाहे आप फ्लटर के अंदर रखो क्योंकि उसके अंदर iOS एंड एंड्रॉयड दोनों हमारे पास आ सकते हैं। फ्लटर डेवलपर, ठीक है। उसके बाद बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, उसके बाद यूएक्स यूआई डिजाइनर और टेस्टर, ठीक है। चार की जगह पांच आप एक टीम बना के चलो। तो टीम क्या है, बेसिकली बेनिफिशियल ही है, चाहे आपका प्रॉफिट जो है वो आधा आधा बांट गया है, बट उसमें क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट के साथ एंगेज कर सकते हो क्योंकि आपके उतना ही लोड मतलब डिवाइड हो गया आपके बीच में, ठीक है। मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स एंड क्लाइंट, तो ऑलरेडी जब जब आप पोर्टफोलियोज क्रिएट करना शुरू करोगे, क्लाइंट के साथ बात करना शुरू करोगे, तो उसमें क्या है कि आपके प्रोजेक्ट्स भी थोड़े बहुत आने स्टार्ट हो जाते हैं, बट स्टार्टिंग के अंदर नो डाउट इसमें टाइम जरूर लगता है, ठीक है। तो जो आप स्टार्ट कर सकते हो किसके साथ, अपवर्क, फाइवर एंड टॉपटेल के साथ, ठीक है। और भी हमारे पास ऐसे गुरु है, freelancing.com है, तो उनके साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो, तो होप आपको अच्छी लगी। तो इसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो लेके चलूंगा अपवर्क या फिर फाइवर के ऊपर, कैसे हम इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा बना सकते हैं, कैसे क्लाइंट्स को हम बता सकते हैं कि क्लाइंट कैसे हम प्रोजेक्ट्स को हायर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इसको ज़रूर जल्दी से। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जिसके अंदर हम एक ब्रीफ के अंदर देखेंगे कि कैसे हम अपवर्क या फिर फाइवर के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने फ्रीलांसिंग करियर को जो है वो पुश कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।